हार हार के तो जीतते हैं बाजीगर भाई साहब, बाजीगर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लौट चुके हैं एपिसोड 3 ऑफ कारपूल क्विज के साथ। और आज हमारे साथ हैं कौस्तुभ जी, और ऑफ कोर्स पिछली बार किस तरीके से जान बचाए थे केटी भी हमारे साथ। तो आज का कॉन्सेप्ट कारपूल क्विज का कुछ अलग है, जिसमें पहले मैं सवाल करूंगा कौस्तुभ से और केटी से साथ साथ। अब इसमें जो पहले जवाब दे जाए वो विजेता होगा, उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो हर बार की तरह 10 सवाल 10 सवाल में बताने होंगे। अगर टाई हुआ तो उसके लिए भी टाई ब्रेकर सवाल भी रखा है। तो चलिए सीट बेल्ट लगाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कौस्तुभ जी, पहला सवाल जो कि थोड़ा आसान सवाल है दोनों के लिए, तैयार रहिएगा। व्हाट्स द सैंक्शनिंग बॉडी ऑफ फार्मूला 1? कौस्तुभ ने पहले जवाब दिया। अरे यार, तो इसका बहुत फास्टेस्ट फिंगर तो इसीलिए ये पॉइंट कौस्तुभ हो जाता है बिना ऑप्शन देखे। ये है तेजी। बजर क्या, ये इसीलिए था कि आपकी ये पहला क्वेश्चन इसीलिए आसान रखा था कि अटेंटिवनेस चेक करने के लिए। अब दूसरा सवाल थोड़ा सा कठिन आता हुआ। जो फार्मूला 1 में फार्मूला है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है इट इज द फार्मूला ऑफ सक्सेस, ठीक। दूसरा ऑप्शन सेट ऑफ रेगुलेशंस, फार्मूला ऑफ द फ्यूल, या फिर मेथड ऑफ चेंजिंग द टायर्स। सेकंड ऑप्शन, सेट ऑफ रेगुलेशंस। जी सही सवाल। मतलब आप गर्म हो गए हैं, मतलब आ रहा है कुछ। ये लगभग दोनों बराबर दिया, तो इसके लिए ये वीडियो के एडिट के टाइम पता लग जाएगा। पॉइंट्स उसको मिल रहा है एकदम स्लो करके। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। 2 पॉइंट और 1 पॉइंट अभी रखते हैं इसको। ओके। जब मोनाको ग्रैंड प्री में रेस होती है तो उसके जो मैनहोल कवर्स होते हैं सड़क पे, उसको अपनी जगह पे रखने के लिए क्या किया जाता है? या फिर वो मैनहोल कवर्स ही निकाल देते हैं, या फिर उसे वेल्डिंग कर देते हैं, या उन मैनहोल कवर को हॉट पिंक कलर से पेंट कर दिया जाता है, या फिर उनको यूनिकॉर्न से रिप्लेस कर दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन हॉट पिंक कलर से। केटी आपका? चलो ठीक है, हमें नहीं क्या? पता, ये नहीं आइडिया इसका। दोनों का जवाब गलत है। वेल्डिंग की जाती है ऑफ कोर्स। क्या यार तुम साले इंजीनियर किसके लिए? बट फिर भी कुछ तो बकचोदी करनी चाहिए ना, ऐसे कैसे, है ना? ये बात एकदम सही है। ये तो कंटेंट कैसे निकलेगा? कंटेंट बहुत जरूरी। देखिए भाई साहब, हाँ। कंटेंट क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कंटेंट ही तो बना है। अब आते हैं चौथे सवाल पे। अभी 2-1 है ना? हाँ, अभी भी 2-1 है। तो हमने खारिजी कर दिया केटी को थोड़ा लीड देने के लिए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और सवाल है, पहली फार्मूला 1 रेस कब हुई थी? 1950, 1937, 1955 या 1963? 1950। 30 वाला जो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन 37। केटी का ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1950। केटी गुड, आपने वीडियो बनाया तो कुछ तो याद ही होगा। इसका यहाँ फायदा मिलता है केटी को। और इसी के साथ साथ स्कोर हमारा हो जाता है 2-2। ओके, तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जो FIA की एक रिक्वायरमेंट है अंडर ट्रे के लिए, गाड़ी के नीचे का जो वो अंडर ट्रे होता है, उसके लिए FIA की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? कि उसमें 10 डिग्री का कर्व होना चाहिए, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत करो, या फिर कंप्लीटली फ्लैट होने चाहिए दोनों एक्सेल तक, या फिर वेवी सरफेस होना चाहिए, या फिर कॉन्ग्रुएंट सरफेस फॉर रेजिस्टेंस। कंप्लीटली कर्व होना चाहिए। कर्व कम प्रयोग करते हो ना तो जंग लग गया है उसमें। आपका जवाब है कंप्लीटली फ्लैट और आपका है कर्व। जो सही उत्तर है वो है कंप्लीटली फ्लैट। ओके, इसी के साथ साथ केटी आप फिर से हारते हुए, कब तक हारोगे? अरे हार हार के तो जीतते हैं बाजीगर भाई साहब, बाजीगर। और स्कोर हो चुका है 3-2 का। अब आते हैं छठे सवाल पे। तो छठा सवाल है हमारा, माइकल शूमाकर ने कितनी चैंपियनशिप जीती हैं? 7।
अरे इतना थोड़ा लो। हाँ, तो ये यही तो अटेंटिवनेस है, इसीलिए डबल के लिए, इसीलिए बीच में सवाल ऐसे रख दिए कि आपको पॉइंट मिले। लेकिन ड्राइविंग द कार, मतलब थोड़ा सा मेरे को क्रेडिट दिया जाए। देख रहे हैं। और केटी आप खाली हर पन्ने में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 4-2 स्कोर हो चुका है, कुछ तो बैकअप मौका करो। नहीं दे रहे यार, ये तो बहुत इंस्टेंट दे दे रहा है। बताया ना मैंने आपको। माइक बगल में रखा है ना, इसलिए ज्यादा जल्दी पहुंच जा रहा है आंसर। ओह, साउंड स्पीड हाँ। या दिमाग। अब आते हैं अगले सवाल पे, जो कि है F1 में ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कौन से तरीके का लाइसेंस इस्तेमाल होता है। आपके ऑप्शन है नॉर्मल ड्राइवर लाइसेंस, या फिर नास्कार का लाइसेंस, या फिर कॉमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस, या फिर सुपर लाइसेंस। कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस। हाँ, कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस। बहुत ही बुरी तरीके से केटी तुम हार रहे हो यहाँ पे। सही जवाब है सुपर लाइसेंस। चलिए 7 सवाल हो चुके हैं अंधी मार रहा हूँ इसको, और खट आखिरी 3 जवाब आपने सही दिए तो आप इन तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो विजेता कौस्तुभ दिखते हुए मुझे यहाँ पे। बहुत बहुत तेज। पहली फॉर्मूला 1 ड्राइवर जिसने पॉइंट स्कोर किए थे फीमेल, इनमें से कौन है। डेनिशिया पेट्रिक, लैला लैम्बोर्डी, डॉली पैथरोन, या फिर जियोविना अमाती। ये दूसरा वाला कौन सा था? दूसरा वाला लग रहा है। सेकंड वाली लेला लैम्बोर्गिनी। यस, आपका जवाब एकदम सही है। आपने वीडियो मतलब देखा है मेरा वो वाला, इसी से ये पता लगता है। हाँ ना, ऑल क्रेडिट गोस टू मी। हाँ ले लो, सब क्रेडिट ले लो तुम। बट इसमें दूसरा आप लैला लैम्बोर्डी का नाम में थोड़ा डिले हो गए, केटी ने दूसरा ऑप्शन कह के वहाँ पे ट्रिक करके जीत लिया। तो पॉइंट इज 5-3। ये तो ओह, बैकिंग। अब फिर से कठिन सवाल ही आता है आपके लिए। सिंपैथेटिक पॉइंट दे हो तुम। बेइज्जती करा रहे थे उतनी देर से। अब है दूसरा सवाल कि जो ड्राइवर के वो ऑल ओवर होता है, कपड़े होते हैं, वो उसकी मैक्सिमम हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी डिग्री तक वो गर्मी झेल सकता है। ये सबका बता रहे हो कि ग्रोजान? नॉर्मली ग्रोजान वाला थोड़ा अलग बना। वो टेस्ट किया था ना। वो टेस्ट किया था। चलिए, हाँ। 200 डिग्री सेल्सियस, 840, 300 या 532। 840। 840, 532 जा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ केटी आप गेम से बाहर हो चुके हैं। और कौस्तुभ जी जीत चुके हैं। 840 द राइट आंसर। और सॉरी केटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इज्जत बचा, आपके पॉइंट 3 ही हैं, कौस्तुभ के 6 हो चुके हैं। और आखिरी सवाल 10वां सवाल आता है आपके लिए कौस्तुभ जी। आप मेरे बराबर आ सकते हैं 7 सवाल का जवाब देके, जो मैंने माइलस्टोन सेट किया था पिछली बार। मैंने जवाब उसका लेला लंबार्डी वाला भी दिया था, बट वो पॉइंट नहीं मिला मुझे। फॉर्मेट चेंज हो चुका है आप। फॉर्मेट चेंज हो चुका है, बट स्टिल जवाब मैंने दिए हैं। ओके, जस्ट टू बी देयर, स्टिल लो एट पार। लो के ठीक है, आगे तो जाने नहीं दूंगा मैं। 1955 के लमा डिजास्टर में क्या हुआ था, वो डिजास्टर क्या था। एक हॉरिफिक क्रैश, या फिर फोटो फिनिश, या फिर मल्टीपल टीम्स चीटिंग करते हुए पाई गई थी, या फिर पिट क्रू के साथ कार लड़ गई थी तो उसके साथ डिजास्टर हुआ था। पिट क्रू के साथ ये ऑप्शन मैंने इसीलिए रखा था। अच्छा, सही जवाब है हॉरिफिक क्रैश। ऑफ कोर्स। इसी के बाद से मर्सिडीज ने अपना 1900 वो किसी भी रेसिंग इवेंट से नाम वापस ले लिया था, और बहुत दिन बाद आई थी। ये समझ लीजिए मर्सिडीज की 80s लास्ट में आई थी उसके बाद। हाँ, गुड केटी, वीडियो काम आ रहा है तुम्हारा। तो इसी के साथ साथ आप 6 सवालों का जवाब सही देते हुए, 7 सवालों का जवाब और 6 पॉइंट के साथ। हाँ 7 सवालों का जवाब और 6 पॉइंट के साथ स्टिल आपने जवाब दिया और सही थे आपके। और आज आप बन गए हैं आज के विजेता, केटी को हरा के, जो कि केटी को हारने की आदत है। केटी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा, डिसेंट परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। सिर्फ 3 पॉइंट्स आपने कमाए हैं आज। मैं मौका दे रहा हूँ लोगों को, थोड़ा आगे बढ़े। हाँ। जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो कौस्तुभ जी कैसा लगा आपको जीत के? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में आपको साथ मिलेंगे जहाँ पे कौस्तुभ जी
हमसे कुछ सवाल पूछेंगे और केटी और मुझे जवाब देना होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।